अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त मैं बैठी हूँ अपने रूम में और नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है। तो मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को मॉर्निंग हो गया। और किस किस भाइयों ने बहनों ने नाश्ता कर लिया है आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और चाय किसकी फेवरेट है वो भी बताना, क्योंकि मेरी तो चाय बहुत फेवरेट है, मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। और मेरी नताशा बहन कहती रहती है कि बाजी आप ऐसे सुलह करती हो चाय के लिए भी। जी बाजी, मुझे पता है आप चाय बहुत शौक़ से पीती हैं, तो मैंने तो सुलह की थी, आप आ जाती। फिर आप इतनी दूर तो नहीं है, हमारे सिटी की तो है। जब आपका दिल करे आ जाए, साथ में चाय पियेंगे। तो और कैसे हैं प्यारे बहन भाई? और जो मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिस्मिल्लाह लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। अच्छा, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, फिर हस्बैंड साहिब अकेले ही वीडियो बनाएंगे। ये लोग आप लोगों ने ये सोच लेना है। और प्यारे बहन भाइयों, एक रात वाली अहम बात आप लोगों को बताऊं। मैंने चूल्हे के ऊपर चाय रखी, चाय रख के आके कमरे में बैठ गई। फिर ऊपर से आ गई कॉल, मेरे मतलब उधर विलेज वाली साइड से मेरी सास और मेरे बच्चे बात कर रहे थे हस्बैंड के साथ, ठीक है ना। तो हम लोग उनकी बातों में बैठ गए और चाय जो थी वो वहीं पड़ी रही चूल्हे के ऊपर। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद जब हमें ना कोई स्मेल आने लगी, मैंने हस्बैंड साहब से पूछा कि ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो हस्बैंड साहब ने कहा नहीं कि इधर से होगी डस्टबिन में मतलब आपने तीली वगैरह कोई डाली होगी या मतलब बाहर से आ रही होगी। अच्छा, मैंने फिर भी मैं चुप कर गई। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने देखा कि घर में धुआं सा जैसा हो गया हो। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा मैंने तो चाय रखी थी, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो जो मेरे बर्तन का हाल हुआ है ना, चाय वाला बर्तन था जिसमें हमने चाय बनाई, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो उसका हाल हुआ है। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड साहब के काम चेक करें। मैं भी इसकी बातों में बैठ गई, ये भी कॉल पे बैठ गया। फिर ना मेरे जहन से भी उतर गई कि बात इसने मुझे नहीं बताया कि आप चाय रख के आई थी। वो तो जाके देख ले। गलती दोनों की है, लेकिन आपने मुझे नहीं याद दिलाई। मैंने कहा कोई वायरिंग वगैरह जो है ना उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं चलती हूँ बैर, आप लोगों को वो भी दिखाते उठाते हैं और चलते हैं बैर। ये देखें, चाय वगैरह हमने बना ली और सुबह सुबह का प्यारा प्यारा सा मौसम और सूरज अभी निकला है। टाइम हो रहा है 7:30 का। तो मैं आप लोगों को बर्तन दिखा दूं जिसमें मैंने चाय बनाई थी। ये काम चेक करें, ये देखिए, ये इसका हाल हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये तो अब साफ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है ना। 1 मिनट में आप लोगों से फ्रंट कैमरे से बात करती हूँ। आप लोगों ने बताना है क्या ये साफ हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये साफ हो, लेकिन होगा भी नहीं। इसका ये हाल हो चुका है। ये हमारे काम चेक करें, हम चीज़ रख के भूल जाते हैं। अच्छा खैर, चले मैं घर के काम वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मिलेंगे। जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़ी, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि हमारा घर तो है छोटा सा, ठीक है ना। और हम बंदे ही 2 हैं, जो कुछ बनाते हैं थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा बना के खा लेते हैं। और घर का जो काम होता है वो भी थोड़ा सा होता है, मैं करके बैठ जाती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि इनके घर मतलब ज़्यादा कोई चीज़ ये दिखाते नहीं हैं, माहौल नहीं होता इनके घर और ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता इनकी वीडियो देखने का, क्योंकि हमारा इतनी बड़ा घर तो है नहीं। और विलेज में हाँ हम होते तो वहाँ की ना आप लोगों को पूरी इंजॉयमेंट कराते। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने विलेज में मकान भी बनवाएंगे अपना। वैसे तो है, लेकिन मैं रोड के ऊपर बनवाऊंगी। और इंशाल्लाह हम जब विलेज में जाएंगे वहाँ की वीडियो आप लोगों के साथ खेती बाड़ी और ज़मीनें और
साग, जैसे कि साग वगैरह का मौसम आ गया है, अब सीज़न चल रहा है साग का, तो मेरे भाई जो शौक़ से खाते हैं साग, तो मुझे मेरी बहनें और मुझे कमेंट में लाजमी बताना। तो मेरी वीडियो के साथ रहे। मुझे तो साग बहुत पसंद है। मेरी साथ हमसाए हैं रात, वो मुझे दे के गए हैं। मैंने हस्बैंड साहब को कहा है कि आटा ले आए चावलों वाला, तो मैं रोटी बनाऊंगी और मैं साग के साथ खाऊंगी। और किस किस मेरे बहन भाइयों को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों ने बताना है। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आगे की जो भी रूटीन होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहर मैं कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि बहर बंदा जाए भी सोए तो कहाँ जाए। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम विलेज जा रहे हैं, वहाँ की आप लोगों बना रही है चावलों की रोटियां। ये देख लें, अभी आटा गूंदेगी तो बनाएंगे चावलों की रोटियां। थोड़ा सा साग इधर हम साहब ने दिया है, तो उसका सालन पहले से मौजूद है। तो बेगम साहब ने कहा कि चावलों की रोटियां बनाएंगे फिर खाएंगे, ऐसे ना। हाँ जी, मैंने कहा चले साग तो वैसे है घर में, चले रोटी चावलों की बना लेते हैं। बन जाती हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, चावलों की रोटी और साग खानी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। इकट्ठे खाते हैं। तो बेगम साहबा इधर रोटियां चावलों की लगा रही हैं, तो ये देख सकते हैं सामने बैठी है, तो मैं खा रहा हूँ। खाना है तो आ जाएं, इकट्ठे खाते हैं, नहीं तो हम खा रहे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, देखा था आपने, हम गए हुए थे बाजार, कुछ काम था कचहरी का, तो रास्ते में वीडियो भी बनाता रहा, वो भी आपके साथ शेयर की। फिर हम गए थे अबू बकर पुलाव वाले के पास, जो हमारे डीजी खान में मशहूर है, तो उसका पुलाव जाके खाया था। तो फिर घर वापस आया तो बेगम से मैंने कहा कि मैंने खानी है चावलों की रोटियां, तो आटा लेके दें। फिर मैं गया था इधर दुकान पे, तो आटा लेके आया। अभी बेगम साहबा ने चावलों की रोटियां बनाई, साथ साग था। अभी हम खा के अभी इजी हुए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, इसलिए वीडियो आगे नहीं बना सकूँगा।
तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।